आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसके लिए इंग्लिश में किस वर्ड का यूज़ होता है और साथ में हम कुछ उदाहरण वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अधिगम का अर्थ समझते हैं। अधिगम का अगर एक शब्द में आपको अर्थ बताऊं तो इसका मतलब होता है सीखना, यानी कि लर्निंग को अधिगम कहते हैं। यानी कि अधिगम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है अर्जन, प्राप्ति या सीखने की प्रक्रिया। यानी कि कोई भी चीज़ को आप अर्जित करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, सीखते हैं तो उसको अधिगम कहा जाता है। यह शब्द विशेष रूप से शिक्षा, शिक्षण और अनुभव के माध्यम से ज्ञान, कौशल या व्यवहार में सुधार की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी को सिखाकर या किसी से सीखकर या अनुभव प्राप्त करके जब हम अपने ज्ञान को, कौशल को या व्यवहार को सुधारते हैं, बेहतर बनाते हैं तो उसको अधिगम कहते हैं। अधिगम शब्द का प्रयोग विशेष रूप से शिक्षा और मनोविज्ञान में किया जाता है, यानी कि साइकोलॉजी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है, जहाँ यह शब्द किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी, क्षमता या कौशल को ग्रहण करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना सीख पाता है, क्या सीखता है, क्या जानकारी या कौशल वो अपने अंदर ग्रहण कर पाता है, तो उसको अधिगम कहते हैं। तो अधिगम को इंग्लिश में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप लर्निंग कह सकते हैं या एक्विजिशन भी कह सकते हैं। वैसे लर्निंग ज़्यादा बेटर शब्द है अधिगम के लिए। तो आइए अब हम अधिगम को कुछ उदाहरण वाक्यों से समझें। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि बच्चों का मानसिक विकास अधिगम के माध्यम से होता है। यानी कि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से या अपने शिक्षकों से सीख कर अपना मानसिक विकास करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं स्कूल में शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य छात्रों का अधिगम बढ़ाना है। या फिर आप कह सकते हैं अधिगम के लिए अभ्यास और निरंतरता बहुत ज़रूरी है। यानी कि लर्निंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना और लगातार करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।